अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। आज है संडे और सुबह नाश्ता करने के बाद जो है ये कप्स अंदर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा पहले इन्हें किचन में रख देते हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था क्योंकि अभी सर्दियाँ जो है वो आई नहीं है, लेकिन हल्का हल्का मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया। तो यहाँ हम लोग जो है तैयार हो गए थे और ये मैंने जूता काफ़ी दिनों बाद पहना था और ये मेरे पाँव में इतना अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा इसका भी एक क्लिप जो है वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं स्पीडो में। एक्चुअली हम लोग आज जा कहाँ रहे हैं, हम लोग जा रहे थे लिबर्टी मार्केट। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग जो है वो लिबर्टी मार्केट पे बनाते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कि लिबर्टी मार्केट में किस तरह की चीज़ें जो है वो आसानी से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे आपको मैंने बताया विंटर जो है वो उसका स्टार्टिंग पीरियड है, तो लोगों ने ना यहाँ पे विंटर कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगाना शुरू कर दी। ये बड़ा प्यारा डॉग जा रहा था तो मैंने इसका भी एक क्लिप ले लिया। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी कपड़ों की, तो कपड़ों में तो मैंने जो ज़्यादा देखा ना, यहाँ पे उन्होंने ना लिनन के जो ड्रेसेस थे, इसके अलावा खद्दर के जो ड्रेसेस थे वो लगाना शुरू कर दिए हैं। यानी कि जो ज़्यादा स्टॉक है ना कपड़ों का वो उन्होंने यही लगाया हुआ था शॉप्स पे, और काफ़ी प्यारे प्यारे कुर्ते भी थे। और अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूँ तो ज़्यादातर हम लोग शॉपिंग करते हैं अनारकली से या रंग महल से, तो उसकी निस्बत लिबर्टी में जो प्राइसेस थे वो थोड़े ज़्यादा थे। अभी हम लोग आ गए हैं स्टाइलों में, और स्टाइलों में लगी हुई थी सेल। ये शूज़ जो है वो 1500 में मिल रहे थे। इसके अलावा यहाँ 1200 की भी जो है वो जूतों पे सेल थी। यहाँ पे एक शूज़ जो है हमने जो है वो पहन के देखा कि ये कितना कंफर्टेबल है, पर यकीन करें जो सेल में जूते थे ना ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। हो सकता है काफ़ी लोगों को कंफर्टेबल भी लग रहा हो, तो जो हम लोग चेक कर रहे थे ये काफ़ी पीछे से लग रहे थे। तो खैर हमने यहाँ से कोई भी जूता जो है वो परचेज़ नहीं किया। बट अगर मैं सैंडल्स की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सैंडल्स थे जो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थे और काफ़ी अच्छे भी थे। बट आपको पता है आगे सर्दी आ रही है, तो वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग जो है कुछ सैंडल वगैरह परचेज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फोकस जो है वो सर्दियों की शॉपिंग पे ही है। काफ़ी न्यू स्टाइल के जो है वो ड्रेसेस इन्होंने यहाँ पे शॉप्स पे लगाए हुए थे विंटर कलेक्शन से रिलेटेड, और काफ़ी जो है फैंसी ड्रेसेस भी थे। यानी कि आप लोग शादी की शॉपिंग भी जो है वो यहाँ से बड़े अच्छे से कर सकते हैं। काफ़ी वैरायटी भी मौजूद थी यहाँ पे, जैसे कि ये आप लोग शॉप्स देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी मेहंदी के ड्रेसेस, बारात के ड्रेसेस मौजूद थे। इसके अलावा लिलन जो है वो बहुत ज़्यादा इन थी पूरे बाज़ार में, और इसके अलावा यहाँ पे ये स्कार्फ की ह्यूज वैरायटी थी। मतलब इससे पहले मैंने कहीं इतने ज़्यादा स्कार्फ जो है किसी मार्केट में नहीं देखे जितने जो हैं ये मुझे लिबर्टी मार्केट में नज़र आए। खैर लिबर्टी मार्केट को विज़िट करने के बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि अभी मून मार्केट चलते हैं। तो मून मार्केट आते ही सबसे पहले हम लोगों ने लाइमलाइट को विज़िट किया। इससे 2 दिन पहले ही हमने लाइमलाइट से जो है वो विंटर की शॉपिंग कर ली थी। हमने यहाँ से लिनन की शर्ट्स, इसके अलावा खदर के सूट लिए थे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे किस तरह के ड्रेसेस हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है। मतलब आप लोगों को 3500 में, 2500 में आराम से जो है वो 2 पीस और 3 पीस सूट मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से अपने ट्राउज़र भी मैच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो है स्टफ़ में इनका ये कपड़े हैं। इसके अलावा लाइमलाइट की एक चीज़ बहुत अच्छी है, इनके ना कभी भी कलर्स नहीं ख़राब होते। तो जिस स्टोर पे हम लोग आए थे यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी, जैसे पैंट्स पे सेल लगी हुई थी, शर्ट्स पे सेल लगी हुई थी। इसके अलावा जूतों पे भी सेल लगी हुई थी। एक इनका पूरा ऊपर वाला सेक्शन था जहाँ पर ना ये स्कार्फ्स थे, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इसके अलावा रीज़नेबल प्राइस में थे। 1000 में ये एक स्कार्फ मिल रहा था, और ये बहुत ज़्यादा गर्म शॉल्स टाइप थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है और भी डिफरेंट तरह की जो है चीज़ें उन्होंने लगाई थी। इसके अलावा एसेसरीज़ थी जो है वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है पूरी मून मार्केट को विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया। हमने खाने में ऑर्डर किया था तवा पीस और इसके साथ शॉर्मे। तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि हमने शॉर्मा आने का वेट ही नहीं किया, हमने इसे ही खाना शुरू कर दिया। और ये बहुत बहुत मज़े का था, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और ना बहुत ज़्यादा यानी फीका खाना था। काफ़ी जो है अच्छा खाना बनाया था। उसके बाद हमारे शवारमे आ गए। तो यहाँ मैं हुसैन को कह रही थी आप ना इसे खोलो, मैं दिखाती हूँ कि अंदर से शवारमा कैसा है, मज़े का है कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से फ़र्स्ट टाइम शवारमा खा रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मज़े का होगा कि नहीं। बट सीरियसली ये बहुत बहुत मज़े का था, खाने का बहुत मज़ा आया।
इसके बाद हम बाज़ार में आ गए थे और यहाँ पे जो है सर्दियों का ही सारा स्टफ़ था, कपड़े सारे सर्दियों के ही जो है शॉप्स में मिल रहे थे। ऐसा नहीं था कि आपको लोन कहीं भी नज़र आ रही हो। इसके अलावा जूते थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जूतों की बात करूँ ना, तो जो अच्छे जूते अनारकली से मिलते हैं ना, वो कहीं से भी नहीं मिलते। अभी हमने ये बाज़ार विज़िट करना स्टार्ट ही किया था, तो यहाँ पे जो है ये आदमी इतने मज़े से पान लगा रहे थे और हमारे मुँह में इतना पानी आया, हम तो आगे जा ही नहीं सके। हमने कहा पहले इसे खाते हैं फिर आगे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी बहन ये पान खोल रही है और वो मुझे कह रही थी ये पूरा क्लिप रिकॉर्ड करो, देखो ये पान के अंदर क्या अंदर है, इन्होंने क्या डाला है, वो देखते हैं। तो उन्होंने जो है इसको, जैसे उसने उसका फर्स्ट रैपर खोला तो उन्होंने अंदर से भी इसको रैप किया हुआ था। और यकीन करिए ये पान बहुत मज़े का है, बहुत ही मज़े का पान था, खाने का बहुत मज़ा आया। इसके अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ डाला हुआ था, बादाम और इसके अलावा मलट्ठी डाली हुई थी और भी बहुत चीज़ें थी, बट यानी ओवरऑल ये पान बहुत मज़े का था। तो ये मेरी बहन अभी जो है मेरे मुँह में पान डाल रही है कि आप भी खा लो, और यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आया खाने का। अच्छा, जैसे ही हम आगे गए तो हमें यहाँ पे लिनन के सूट लेने थे और ये एक ऐसी शॉप थी जहाँ मतलब डिफरेंट स्टाइल के हमें लिनन के सूट नज़र आए, तो फिर हमने यहाँ से लिनन के सूट लिए। बाहर आए तो यहाँ पे ना हेयर एक्सेसरीज़ बहुत अच्छी थी, मतलब इतनी वैरायटी आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलती जितनी आपको मून मार्केट में मिल जाती है। मेकअप का सामान बहुत अच्छा था और काफ़ी अच्छी वैरायटी में था, यानी आप कोई एक चीज़ अगर लेने के लिए उठाते हो तो दिल करता है दूसरी भी ले लो, इतनी अच्छी चीज़ें थी। इसके अलावा मुझे ओवरऑल ये बाज़ार काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे रेडीमेड जो है कुर्ते बहुत प्यारे थे, ड्रेसेस बहुत प्यारे थे। इसके अलावा बैग्स भी बहुत अच्छे थे और जहाँ मुझे मग्स नज़र आ जाए ना, वहाँ तो मुझसे रहा ही नहीं जाता उनको पास जाके देखे बगैर। और फिर अब आगे आए तो और भी बहुत सारी जो है शॉप्स को एक्सप्लोर किया, कपड़ों को, जूतों को। अच्छा, आगे हम जैसे थोड़ा इस वाली गली से थोड़ा आगे गए ना, तो यहाँ पे ना ये जो शॉप थी यहाँ पे तो बड़ी ही एक्सपेंसिव जूतियों की वो दुकान थी, यानी जो भी प्राइस पूछते थे तो वो 3000 4000 से कम कोई थी नहीं। और यहाँ पे ना एक बंदे ने नीचे जूते लगाए हुए थे और ये जस्ट 500 में दे रहा था, और ये सारे ब्रांडेड जूते थे, ऐसा नहीं था कि ये कोई लोकल जूते थे, काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने बड़ी कम प्राइस में लगाए हुए थे। तो फिर हमने यहाँ से कुछ शूज़ लिए। ओवरऑल मैं अगर दोनों बाज़ार जो है जो मैंने आज एक्सप्लोर किए हैं इनकी बात करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा जो है वो मून मार्केट लगा, और मैं आगे भी इन फ्यूचर भी इसी मार्केट से शॉपिंग करने का सोच रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जितने भी बाज़ार एक्सप्लोर किए थे मुझे ये बाज़ार बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।